चलिए फिर से हम लोग आ गए। अब हम लोग थोड़ा सा अकाउंट से शुरू करेंगे। थोड़ा बेसिक चीज़ पहले, बेसिक में पहला चीज़, हम लोग अकाउंटिंग का डेफिनेशन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बस एक बार ज़रूर बोल देता हूँ अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स किसको बोलते हैं। हम लोग जिस वन लाइन डेफिनेशन पढ़े थे वो किस डेफिनेशन, अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग एक बिजनेस का भाषा है। बट अकाउंटिंग बिजनेस का भाषा है, हम लोगों का तो है नहीं। इंसानों का भाषा तो कुछ और है, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, उर्दू, मलयालमी, जो भी हो, जहाँ पे अब जैसे हैं वहाँ पे लैंग्वेज अपना अपना सबका लैंग्वेज होता है। जब अकाउंटिंग का लैंग्वेज, बिजनेस का लैंग्वेज अकाउंट्स है और हम लोगों का लैंग्वेज अलग अलग है, और बिजनेस भी पर्सन है, हम लोग भी पर्सन है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पर्सन 7 लोगों में आते हैं, उसमें से बिजनेस है क्या है। बिजनेस में आज हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस को बोलेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। अब पार्टनरशिप शुरू करने से पहले, क्योंकि हम लोग का 12 का पहला चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, उसको शुरू करने से पहले हम लोग अपना बेसिक चीज़ करेंगे। बेसिक चीज़ मतलब अकाउंटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ कहने का मतलब है दो ही। उसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है जिसको ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट बोलते हैं। ट्रेडिशनल इज कॉल्ड गोल्डन कॉन्सेप्ट, बट हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट से ज़्यादा नहीं, हम लोग मॉडर्न में चल रहे हैं। धोती कुर्ता छोड़ चुके हैं, हम लोग जींस पैंट में आ चुके हैं। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से जितने भी अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ होते हैं, अकाउंटिंग टर्म्स, आप लोग 12 में हो तो आप लोग को मालूम है। अकाउंटिंग टर्म्स कहने का सेंस words which are used to complete the financial statement, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब है हम लोगों के लिए ट्रेडिंग, पीएल। अब एक नया चीज़ आएगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज से पहले अपनी पार्टनरशिप का पहले अपनी कैपिटल अकाउंट तो नहीं खोला, मैं दिखाया था, बट आज केयरफुल तो आप लोग शायद रह ही रहे होंगे। आज के बाद हम लोग नया चीज़ भी सीखेंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड और कैश बुक भी हो सकता है, प्लस में बैलेंस शीट भी हो सकता है। इन सब चीज़ों में जो भी टर्म्स वर्ड्स यूज़ होते हैं, वो सब टर्म्स वर्ड्स सब जो भी हो, उनको हम लोग 5 कैटेगरी में बांटे थे, और उन कैटेगरी को हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कॉपी में लिखते हुए। टर्म्स which are used in the accounting world are categorized in the following categories। कौन सा कॉन्सेप्ट बोला? मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल हम लोग फॉलो करते नहीं हैं, थोड़ी सी मुश्किल, कोशिश करूँगा जितने भी हो। लग रहा है ऐसे ही बेटर है। चलिए आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे सुनने में। एक सब टर्म्स लिख लेता हूँ, उसके क्या नेचर है, इंक्रीज होगा तो क्या, डिक्रीज होगा तो क्या। हम लोग यही ट्रेंड फॉलो करते हैं, ये इंक्रीज का और ये डिक्रीज का है। चलिए पहला टर्म तो शायद हम लोग एसेट्स को बोलते हैं। एसेट्स किसको बोलते हैं मैं नीचे बोलते चलूँगा। एसेट्स का नेचर डेबिट होता है,
बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो डेबिट। ये हम लोग क्लास में प्रूव कर चुके हैं, बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। बढ़ेगा इन द सेंस 10 रुपये का था 20 रुपया हो गया, यानी 10 से इंक्रीज़ कर गया तो डेबिट ही करना पड़ेगा। डेबिट ही क्यों करना पड़ेगा? जिस नेचर में है उस नेचर में जाएंगे तो बढ़ेगा, अगेंस्ट वाले नेचर में जाएंगे यानी उल्टा नेचर में जाएंगे तो घटेगा। इसी तरीके से लाइबिलिटी होता है। लाइबिलिटीज़ कहने का सेंस मेरा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, इसका नेचर जस्ट उल्टा, डेबिट का उल्टा होता है क्रेडिट। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इसी तरीके से थर्ड हम लोग कैपिटल बोलते हैं, जिसको हम लोग इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी ये भी है, लाइबिलिटी ये भी है, तो इसका भी नेचर क्रेडिट होगा। बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। नो 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 नो, घटेगा तो ड्राइंग। कुछ याद आया? इसी तरीके से फोर्थ, बिजनेस कर रहे हैं तो उम्मीद हम लोग का एक ही है, प्रॉफिट होगा, इनकम होगा, गेन होगा। नेचर क्रेडिट क्यों, कभी बोल दूंगा फिर से। बढ़ेगा क्रेडिट, घटेगा डेबिट। इसी तरीके से फिफ्थ वन, प्रॉफिट है तो लॉस भी होने का चांस है, इनकम है तो एक्सपेंस भी होने का संभावना, और गेन है तो एक्सपेंडिचर होगा। नेचर जस्ट उल्टा, डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। चलिए, जिसको लिखना है एक बार देख लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। दिख गया? वीडियो पॉज कर लेंगे, फिर लिख लेंगे। कम टू द पॉइंट। ये जो चीज़ है, जो एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, कैपिटल है, प्रॉफिट, इनकम, गेन, लॉस, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, आखिर एसेट्स किसको बोलते हैं? व्हाट इज एसेट्स? तो एसेट्स का डेफिनेशन हम लोग क्लास में वन लाइनर डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन हम लोग को मतलब नहीं, अकाउंटिंग सॉल्व करने के लिए, अकाउंट्स को सीखने के लिए हम लोग को अपना डेफिनेशन चाहिए। तो एसेट्स का मतलब सिंपल वर्ड में एक लाइन का, एसेट्स मीन्स कैश, यानी कैश खुद एसेट्स, और कन्वर्टेबल इनटू कैश, जो कैश में कन्वर्ट हो जाए, और एनी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। कैश खुद एसेट्स है, या कोई भी चीज़ जो एसेट्स में कन्वर्ट हो जाए, वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वो एसेट्स है। इसी तरीके से कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, यानी राइट आपके पास हक है, उसको आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। लाइक वो एग्जांपल मैं दे देता हूँ। पहले कैश आपके पास होगा, नहीं है तो पर्स निकालिए, पर्स में चेक कीजिए, 10 का नोट, 20 का नोट। आपका अगर अपना पर्स है तो आपका कैश होगा, दूसरे का कैश आपके पर्स में होगा नहीं। अगर दूसरे से लेके आप अपने पर्स में रखें तो वो एसेट्स आपका नहीं है, वो एसेट्स किसी और का। इसका मतलब आपका एसेट्स नहीं है तो आपका उल्टा होगा, उल्टा मतलब लाइबिलिटी, यानी दूसरे का सामान आपके पास है, आपको उसको लौटा के देना होगा। इसी तरीके से कन्वर्टेबल इनटू कैश में क्या क्या आ सकते हैं? आप मान लीजिए आपके पास एक बाइक है, कार है, बड़े इंसान है आप लोग, कार है, तो कार आप ड्राइव कर रहे हैं, कार रास्ते में जा रहे थे, आपको अच्छी कार दिख गई, अब इस कार की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो आप क्या करेंगे? इस कार को बेच देंगे? नहीं भी बेचेंगे, घर में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी, आप घर में ला कर रखिए, नया घर खरीदिए। या फिर आपको ना देखा है किसी को, ना आपको दूसरे को देख के सीखने आता है, आपको अपने से मोटिवेट आते हैं, तो बढ़िया अच्छी बात है। तो आपने वो कार जो आपके पास है, क्या आप सोच के देखिए उस कार को आप बेच सकते हैं क्या, या उसका जगह नया ले सकते हैं? कैश में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल, आपका सामान है, आपको कौन रोकेगा? आपकी मर्जी, आप बेचेंगे। मेरे पास एक पेन है, मैं इसको बेच सकता हूँ, एक पैसे में बिक जाए, बिकेगा तो हो सकता है कोई एक चॉकलेट के बदले में मेरे पेन ले ले। मेरे पास जितने भी सामान है फिर अपना है, तो कैश में कन्वर्टेबल है। तो हम लोग बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव से सोचते हैं। सोचिए, एक बिजनेस के पास बिजनेस का अपना बिल्डिंग है, तो बिजनेस का बिल्डिंग क्या, बिजनेस का एसेट्स है? बिल्कुल है, क्योंकि बिजनेस का अपना बिल्डिंग है तो बिजनेस कभी भी बेच सकता है। बिजनेस को कभी बिजनेस करने का मन नहीं है, बिजनेस बंद करेगा, अपना बिल्डिंग बेचेगा, सेटअप करेगा। दीज आर एसेट्स। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ हो सकते हैं। सर डेफिनेशन में तो 3 पैरा था, एक कैश, दूसरा कन्वर्टेबल इनटू कैश, और तीसरा
यानी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट कोई जो कैश में कन्वर्ट हो जाए। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट किसको बोलते हैं? मान लीजिए आपके नाम में कोई एक इंसान चेक काट के दिया, चेक आपको पता है इसे काटा नहीं जा सकता है, चेक के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आता है। अब आपको चेक दिया आपके नाम से, वो चेक आपके लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट हो गया जो आप बैंक में जमा करते हैं। बैंक आपको उसके बदले में पैसा देते हैं, या तो आपके हाथ में या फिर आपके बैंक अकाउंट में। अगर बैंक अकाउंट में भी दिया तो आपका ही है, आप तो कभी भी निकाल सकते हैं। एटीएम जाइए, कर बहुत खूबसूरत आवाज़ है, पैसा मिलता है। दूसरा, आपको कैश दे दिया तो भी आपके हाथ में, आप अपना डिपॉजिट बैंक में किए और आप बैंक से विदड्रॉ किए तो कैश में कन्वर्टेबल हुआ, बिल्कुल हुआ, ये भी आपका एसेट्स है। तो एसेट्स है। दूसरा, चलिए ये सब हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी सेंस एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटी किसको बोलते हैं? एन ऑब्लिगेशन विच हैज़ बीन अराइज ड्यू टू पास्ट एफर्ट। कोई भी ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब लायबिलिटी, दायित्व, बर्डन, बोझ, भार, कर्ज, विच हैज़ बीन अराइज, जो अराइज हुआ है पास्ट में कुछ करने की वजह से, एंड विल बी सेटल्ड इन फ्यूचर, और जो सेटल होगा फ्यूचर में थ्रू आउट फ्लो ऑफ रिसोर्सेज, कुछ जाने से खत्म होगा, ऐसे खत्म नहीं होगा। मतलब क्या? मान लीजिए आपका एक दुकान है, दुकान में एक एम्प्लॉय है, यानी आप किसी को रखें जो आपको दुकान के सामान को निकाले दे। आप वहाँ भी है, आपकी भी ज़रूरत है, उनकी भी ज़रूरत है, तो आपका तो खुद है, तो आपको कुछ मिला ना मिला आपको फ़र्क पड़ता नहीं है, बिजनेस चले आप तो मैनेज कर लेंगे। बट वो जो बंदा आपके पास काम कर रहा है, आपके बिजनेस में लगा हुआ है, उसको कुछ तो चाहिए होगा। तो कंडीशन नंबर 3 कंडीशन हो सकते हैं इसमें। एक तो जिस महीने में काम किया उस महीने का पैसा उसी महीने में देके निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं। उसको नहीं निकाले मतलब अपना लायबिलिटी खत्म कर दी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, हो सकता है उस बंदे को पैसे की ज़रूरत है तो आपसे वो अगले 2 महीने का पैसा एडवांस में ले लिया, ये भी अराइज हो सकता है। उसका क्या होगा देखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आप काम किए और आपका बिजनेस अभी के सिचुएशन अगर ले तो आपके बिजनेस में कैश आ तो नहीं रहा है बट जा जरूर रहा है, क्योंकि आपके पास जो काम करने वाले लोग हैं उनको तो खाने पीने का पैसा आप ही से उम्मीद कर रहा होगा, चाहिए होगा, लेना होगा, क्योंकि उनके पास आएगा कहाँ बेचारे। तो मेरे साथ भी ऐसा ही बन गया है, मुझे मिलता कुछ नहीं है लेकिन देना पड़ेगा ज़रूर। अब ऐसे सिचुएशन में अब मान लीजिए उनको आप 10,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी में रखे थे, 5,000 रुपये दे पाए, 5,000 नहीं दे पाए, 5,000 दे दिए कोई बात नहीं, पर 5,000 के ऊपर 5,000 आपके ऊपर बोझ हो गया, क्या बर्डन आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, क्या आपको देना पड़ेगा? बोला हाँ बिल्कुल हो गया। दिस इज़ योर लायबिलिटी। क्यों हुआ? क्योंकि वो आपके पास काम कर रहा है, काम करने की वजह से पास्ट में कुछ किया, यानी वो ऑब्लिगेशन मतलब वो चीज़ जो अराइज होता पास्ट इफर्ट से, वो आपसे पास्ट में इफर्ट लगाया और सेटल्ड होगा फ्यूचर में। अभी आप दे कहाँ पाए, 5,000 दिए, वो तो आपका लाइबिलिटी ही नहीं है, देना जो है वो आपका लाइबिलिटी बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत सारी चीज़ हो सकता है। बैंक से लोन लिए, बैंक से लोन लिए तो आप चुका नहीं पाए, लोन लिए हैं, लोन लेते हैं जल्दी देने के लिए, थोड़े लोग का नेचर है, लोग लेंगे तो 10 साल तक 15 साल तक बैंक को झुलाएंगे भी, इसलिए बैंक वाले लोन भी जल्दी नहीं देते। हाँ देते हैं बड़े लोग को जो लेके विदेश भाग जाते हैं। तो लाइबिलिटी मतलब वो चीज़ जो अराइज हुआ पास्ट में कुछ करने की वजह से और सेटल होगा फ्यूचर में। इसी तरीके से आपने कुछ सामान खरीदा, सामान तो खरीदता है बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से बोल रहे हैं हम लोग। कौन? हम लोग बिजनेस। तो बिजनेस में बिजनेस सामान खरीदा तो बिजनेस सामान खरीद के तो बिजनेस सामान आगे बेचता है, तभी आप कमाते हैं। आप खरीदते हैं 10 रुपये में, खरीद आप बेचते हैं 12 रुपये में, तो 2 रुपये का प्रॉफिट होता है। 2 रुपये का एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं होता है, बट यहाँ मान लीजिए 2 रुपये प्रॉफिट है। फिर हम लोग देखेंगे आगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। फिर कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल मतलब एनी कंट्रीब्यूशन, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो ऑनर के द्वारा किया जाता है, मेड बाय ऑनर ऑफ द बिजनेस टू रन द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो कंट्रीब्यूट किया जाता है बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस के मालिक के द्वारा। मालिक होना कंडीशन है, बिजनेस में बाहर से कोई चलाता भी नहीं है, लगाता है तो उसके लिए इंटरेस्ट लेता है, उसको बिजनेस चलाने का पर्पस नहीं होता है। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी कंट्रीब्यूशन बिजनेस को ऑनर करता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल का जस्ट उल्टा
ड्राइंग जब बिजनेस में ला के बिजनेसमैन देता है तो बिजनेसमैन के घर में भी पैसे की ज़रूरत होगी, सामान की ज़रूरत होगी, तो बिजनेसमैन घर कैसे चलाएगा? तो बिजनेस से पैसा निकाल के लेके भी जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो एनी अमाउंट और सम which has been withdrawn by businessman for his personal use or household use is known as drawing. दोनों का नेचर जस्ट उल्टा होता है, कैपिटल का नेचर क्रेडिट होता है और ड्राइंग का नेचर डेबिट होता है। मैं इस वीडियो को यहीं पॉज कर रहा हूँ, बहुत सारे टर्म्स हैं, आगे का वीडियो में लूँगा। नहीं हुआ क्या?